रियलिटी तो हमारी आंखों के सामने है, पर इमेजिनेशन किस हद तक जा सकता है, कल्पना, इसे एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसे लिखा है द मैजिशियन, विनोद कुमार शुक्ल जी ने। इस किताब में यह एक उपन्यास है जिसमें दो प्रमुख किरदार हैं। एक कपल है, रघुवर प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी सोनसी। बहुत ही साधारण सी जिंदगी, अति साधारण सी जिंदगी वे जीते हैं। एक छोटा सा घर है, चीज़ों का अभाव है, परिस्थिति बहुत ही विकट है, लेकिन उनके घर में एक खिड़की है और उस खिड़की को कूद कर वे एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो कि बहुत सुकून भरी है। वहाँ पर शांति है, प्रकृति है, नदी है, तालाब है, पेड़ है, फूल है, तितलियाँ हैं, उनकी पसंदीदा चाय है। तो ये एक इमेजिनेशन से भरी हुई दुनिया है जो कि उनके वास्तविक परिस्थिति से बिल्कुल अलग है। इस किताब में इन प्रमुख किरदारों के साथ में एक हाथी भी है और उसका मालिक एक साधु। ये किताब अपने आप में इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन एज अ रीडर मेरे लिए इस किताब की सबसे हिटिंग लाइन कहो या रिलेवेंट लाइन कहो, वो ये थी जब वे कहते हैं कि हाथी जितना आगे बढ़ता जाता, हाथी की उतनी ही खाली जगह पीछे छूटती जाती। और ऐसे कई बार होता है कि हमारे रियल लाइफ की जो वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, उन्हें हम अपनी कल्पना की दुनिया में लेकर जाना चाहते हैं। उसी तरीके से वो उस हाथी को कई बार कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि क्या हम उसे उस खिड़की के उस पार लेकर जा सकते हैं उस दुनिया में। उसके लिए बहुत सारा चारा भी है वहाँ पर, और हम हाथी की सवारी अपनी उस दुनिया में बैठकर करेंगे। उनके ज़िंदगी में हाथी के साथ में एक साइकिल भी आती है जो कि उन्हें कहीं से मिलती है, पर वे ये भी कहते हैं उसमें कि हाथी के चले जाने से उसकी जगह छूटती, पर साइकिल के चले जाने से पीछे उतनी जगह नहीं छूटती थी। और ये बहुत स्वाभाविक लगता है विनोद कुमार शुक्ल जी की कलम से लिखा हुआ, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि कल्पना यथार्थ से ज़्यादा शक्तिशाली है। इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन रियलिटी। इमेजिनेशन की ताकत को समझने के लिए, उसकी हद को समझने के लिए, उसकी लिमिट कोई है नहीं, बट स्टिल टू से सो, उसकी हद को समझने के लिए इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।